हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेटर बनाया था इफ एल्स स्टेटमेंट से, और हम लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम भी बनाया था इफ एल्स स्टेटमेंट से। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, हमने ये कुछ बेसिक क्या करवाई थी, स्टेटमेंट प्रिंट करवाई थी, जिसमें हमने बताया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर के लिए आप ये ऑपरेशंस जो है वो प्रेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए थे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के नाम से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यूजर से इनपुट लिया था फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को। जो यूजर इनपुट दे रहा था उसको हम लोग इसमें स्टोर करा रहे थे, ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर वाले वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे थे कि उसका ऑपरेशन क्या है, कि वो प्लस करवाना चाहता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या रिमाइंडर मालूम करना चाहता है। फिर हम इफ एल्स की कंडीशन लगाकर उसको कंपेयर करा रहे थे कि यूजर ने प्लस का ऑपरेशन दिया है तो हम ये चीज प्रिंट करवा दें एडिशन करवाकर, और उसको जो है वो आउटपुट दिखा दें। अगर उसने माइनस के लिए बोला है, सब्ट्रैक्शन के लिए बोला है, तो हम सब्ट्रैक्शन कराकर उसको आउटपुट दिखा दें। अगर उसने मल्टीप्लिकेशन बोला है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बोला है तो डिवीजन, रिमाइंडर के लिए बोला है तो हम मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म करा के उसको आउटपुट दिखा दें। और अगर इसके अलावा अगर उसने कोई ऑपरेशन बोल दिया है तो हम उसको बता दें इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, ये सिर्फ हमारा सिंपल सा बेसिक कैलकुलेटर था। उसके बाद हम लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम का देखा था। ग्रेडिंग सिस्टम में हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया था मार्क्स के नाम से। उसके बाद हमने यूजर से मार्क्स लिए थे। ठीक है, मार्क्स इनपुट लिए थे और मार्क्स वाले वेरिएबल में स्टोर करा लिया था। उसके बाद हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाकर चेक किए थे कि अगर हमारे मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं और 100 या 100 से लेस देन है तो A1 ग्रेड हो। इस तरीके से हमने मार्क्स चेक करवा लिए थे। और अगर 0 या 100 के अलावा यूजर कोई मार्क्स दे रहा था तो हम बता रहे थे इनवैलिड मार्क्स। इसके अंदर एक चीज मैंने आप लोगों को एज अ होमवर्क एक टास्क दिया था, जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर मैं इस एंड ऑपरेटर की जगह, ठीक है, जो लॉजिकल ऑपरेटर है मेरा ये एंड ऑपरेटर, अगर मैं इसकी जगह और ऑपरेटर यूज कर लूंगा तो प्रोग्राम में मसला क्या आएगा। देखो, सिंपल मसला ये आएगा, एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि आपकी ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मैं ये प्रिंट करवाऊंगा, अदरवाइज मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर और ऑपरेटर लगा लूंगा ना, तो और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर और ऑपरेटर लगा लूंगा और मैंने यूजर ने मार्क्स दिए 10, तो 10 मार्क्स इज ग्रेटर, 10 मार्क्स जो है वो 90 से ग्रेटर या इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर आओ तो यहाँ क्या कंडीशन दी हुई है, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 और 10 लेस देन 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाती और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती। इसी वजह से हमने यहाँ पर और ऑपरेटर नहीं लगाया, क्योंकि हम रेंज देखना चाहते हैं कि यूजर जो मार्क्स दे रहा है वो 90 या 90 से बड़े होने चाहिए और 100 या 100 से छोटे होने चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी उसका जो है वो A1 ग्रेड आएगा। अगर और ऑपरेटर लगा लेंगे तो हमारा प्रोग्राम सही से काम नहीं करेगा। तो ये सारा खैर पिछली वीडियो का काम था। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। Ctrl+N प्रेस करके मैं यहाँ पर लिखूंगा #include। उसके बाद मैं लिखूंगा iostream, जो कि मेरी क्या है, हेडर फाइल है। उसके बाद मैं अपनी नेम स्पेस को ऐड कराऊंगा यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैं करूँगा इंट मेन, ये मेरा मेन फंक्शन है जो मेरा मेन एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद मैं ये कर्ली ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर लिख लूँगा रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0। अब देखो, अब हमारा आज का क्या टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है स्विच केस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉमेंट लगा लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो स्विच स्टेटमेंट होती क्या है। अगर मैं बात करूँ स्विच स्टेटमेंट की, तो स्विच स्टेटमेंट होती क्या है, इट allows us to execute a block of code among many alternatives। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो, ये हमें क्या अलाउ करता है, ये हमें अलाउ करता है कि आप कोई भी अपना ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो बहुत सारी अल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ। ठीक है, अब सिंपल इसमें क्या काम होता है, देखो, अब आप बोलोगे कि यार ये काम तो इफ एल्स इफ लेटर से भी हो रहा था, जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पे भी हम कोई ना कोई एक कोड ब्लॉक को जो है वो हम क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट करा रहे थे, और बहुत सारे हमने यहाँ पर अल्टरनेटिव दिए हुए थे, जैसे ये अल्टरनेटिव है, ये है अल्टरनेटिव, ये है। इसमें भी यही काम होता है, स्विच स्टेटमेंट में भी यही काम होता है, लेकिन ये फास्ट होता है और ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। ईजी टू अंडरस्टैंड का मतलब इसका सिंटेक्स बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी इसका सिंटेक्स होता है, आप लोगों को करने में भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स इफ लेटर से फास्ट होती है। वो क्यों फास्ट होती है ये भी हम लोगों को पता चल जाएगा। देखो,
इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो सिंटेक्स को समझते हैं। सिंटेक्स इसका बेसिकली सिर्फ ये होता है कि आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मल्टी लाइन कॉमेंट्स लगा लूँगा। मल्टी लाइन कॉमेंट्स के लिए मैं इस तरीके से कर और यहाँ पर आकर यहाँ पर मैं स्टार लगाऊंगा, ये स्लैश लगा लूँगा, तो यहाँ बीच में मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो मेरा मल्टी लाइन कॉमेंट बन जाएगी। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि आप सबसे पहले लिखोगे स्विच, स्विच आपका क्या है, कीवर्ड है। उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आप यहाँ पे दोगे कोई भी कंडीशन, कंडीशन दे सकते हो, कोई वेरिएबल पास करवा सकते हो, कोई नंबर पास करवा सकते हो, कुछ भी। तो मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेरिएबल नेम। ठीक है, आप यहाँ पे कोई नंबर भी दे सकते हो, कुछ भी दे, आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन भी दे सकते हो। ठीक है, वेरिएबल नेम देने के बाद आप उसके बाद दोगे केस का कीवर्ड यूज करोगे, ये केस आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट दे सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट दे सकते हो, कोई कैरेक्टर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। और उसके बाद आप लगाओगे ये कॉलन, कॉलन के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे आप अपना कोड। ठीक है, जो भी आपने कोड एग्जीक्यूट कराना है यहाँ पर आप वो लिखोगे, भले वो 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, कुछ भी हो। उसके बाद आप लगाओगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करती है ये भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप जितने भी केस जो है वो लगाना चाहो लगा लो, और इन दी एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट लगा लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हम जितने भी केस चाहें हम लगा लें। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। और डिफॉल्ट के अंदर हम बता देंगे कोड एग्जीक्यूट, जो भी आपने यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट कराना हो। अब ये डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इफ एल्स में हम एल्स पढ़ते थे, कि अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट में कोई भी एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी स्विच स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगने थे, मैंने लगाया नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये होता है आपका स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम क्या बनाएंगे, ज़रा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, यहाँ आते हैं हम वापस। और यहाँ आने के बाद मैं एक काम ये करूँगा कि मैं एक वेरिएबल लूँगा डे के नाम से। ठीक है, एक मेरा वेरिएबल है, उसको मैंने डिक्लेयर करा दिया डे के नाम से। मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, तो मैंने सी इन यूज़ करा। जो भी यूज़र इनपुट देगा उसको कहाँ स्टोर कराऊंगा, डे में, डे वाले वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा स्विच स्टेटमेंट। क्या लगाऊंगा, स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा। स्विच स्टेटमेंट के बाद मैं अंदर एक वेरिएबल पास करवाऊंगा, कौन सा, मेरा डे, जो कि यूज़र मुझे इनपुट देगा। उसके बाद मैं ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा लूँगा। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद मैं लिखूंगा पहला मेरा केस क्या होने वाला है, केस 1, कि अगर यूज़र क्या इनपुट कर दे, 1 इनपुट कर दे। मैं यहाँ पर 2 भी लिख सकता हूँ, तो अगर यूज़र क्या इनपुट करे, ये वो वैल्यू होती है जो यूज़र हमें दे रहा होता है, या जो वैल्यू हम मैच कराना चाहते हैं। अभी मैं क्या वैल्यू मैच कराना चाहता हूँ, जो डे में आने वाली है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि यूज़र ने क्या वैल्यू दे दी, 1 दे दी, तो 1 पर मैं चाहता हूँ कि क्या हो, मैंने ये कॉलन लगाया, कॉलन के बाद आकर अब मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि अगर यूज़र 1 दे दे तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूँ क्या, मंडे प्रिंट करवा दूँ। ठीक है, मंडे प्रिंट करवाने के बाद मैं यहाँ पर लगाऊँ सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी लिखूँ। ये लाजमी क्यों लिखनी है इसकी वजह मैं आपको बताऊँगा। अब मैं इसी को ही ज़रा कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। केस 2 हो जाएगा, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 7 डेज होते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ। 2 अगर यूज़र प्रिंट करेगा, यूज़र देगा, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, ट्यूसडे आ जाए। अगर यूज़र 3 दे दे तो हमारे पास क्या आ जाए, वेडनेसडे आ जाए। ठीक है, अगर यूज़र क्या दे दे, 3 दे दे, और अगर यूज़र क्या दे दे, 4 दे दे, तो हमारे पास क्या आ जाए, थर्सडे आ जाए। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको कर देते हैं थर्सडे। ठीक है, उसके बाद यूज़र अगर क्या दे दे, यूज़र अगर 5 दे दे तो हमारे पास क्या आ जाए, फ्राइडे आ जाए। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर फ्राइडे। अगर यूज़र क्या दे दे, 6 दे दे, तो हमारे पास क्या आ जाए, सैटरडे आ जाए। ठीक है, देखो सिंटेक्स कितना आसान सिंटेक्स है इसका, बहुत इजी सिंटेक्स है इसका, और आसान है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा होता है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाए, केस 7 में क्या आ जाए, यहाँ पर सिंपल सा क्या आ जाए, संडे आ जाए। और अब मैंने लगानी है अपनी कौन सी कंडीशन, डिफ़ॉल्ट की कंडीशन। डिफ़ॉल्ट के लिए मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा क्या, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर सी आउट लिखूंगा। सी आउट के अंदर मैं यहाँ पर लिख लूँगा इनवैलिड नंबर। ठीक है, इनवैलिड नंबर, क्योंकि 1 से 7 तक ही होते हैं हमारे डेज, उसके अलावा हमारे कोई डेज नहीं होते हैं। ठीक है, 7 डेज होते हैं। उसके बाद ये ज़रा जो इतनी एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है मैं इसको यहाँ से ज़रा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं अपने प्रोग्राम को सेव, कंट्रोल एस से करेंगे, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा स्विच स्टेटमेंट। ठीक है,
स्विच स्टेटमेंट मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं करूँगा इस प्रोग्राम को रन। जैसे ही ये रन होगा ये पहले हमें बता देगा कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। जब तक ये कंपाइल होता है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोग्राम में हमने किया क्या है। हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, वेरिएबल लिया हमने, डे डिक्लेयर कराया, यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र जो भी वैल्यू देगा उसको हम लगाएंगे स्विच स्टेटमेंट में, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट में हमने पास करा दिया। अब जैसे ही जो भी यूज़र ने वैल्यू दी ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये मैच करना शुरू करेगा। ये मैच करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 4 दे दिया तो ये डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, इस 4 स्टेटमेंट पे आएगा। ये बोलेगा केस 4 मुझे दिया हुआ है और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो। तो ये जंप करवाता है। जंप करवाने का मतलब ये थोड़ा फास्ट है। किससे? इफ एल्स इफ लेटर से। इफ एल्स इफ लेटर क्या था कि वो हर स्टेटमेंट से जाकर जो है वो कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद वो चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा, फॉल्स है वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा। तो वो थोड़ा स्लो है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही कोई वैल्यू मैच होगी ये वहां पर जाकर उस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। और अगर कोई स्टेटमेंट मैच नहीं होगी तो ये डायरेक्ट क्या कर देगा, ये डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। अब हम अपना आउटपुट देखते हैं। अच्छा, ये अभी आने वाला है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। अच्छा, एक और चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाई है। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो इससे होगा क्या, अगर मैं ये सारे केसेस में से ब्रेक हटा दूंगा तो पहला केस आएगा, ये होगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होगी, फॉर एग्जांपल मैंने 1 दिया तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये स्टेटमेंट ट्रू होगी और यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखा हुआ होगा तो क्या होगा, आगे की सारी कंडीशन जो है वो ट्रू होना शुरू हो जाएंगी और वो प्रिंट हो जाएगा। इस वजह से हम लगाते हैं ब्रेक। ब्रेक क्या बोलता है कि जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू हो आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, प्रिंट के बाद आप क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो। ब्रेक से क्या होगा, ये इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ये बोल देगा कि भाई आपकी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, आपका काम हो चुका है, अब मैं जा रहा हूं बाहर। अगर आप ये ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, जहां कंडीशन ट्रू होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर दे दे 3, ठीक है, 3 दे देगा तो वो डायरेक्ट क्या आएगा, डायरेक्ट तो वो इस पर जंप करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा होगा और आगे वाली में भी ब्रेक नहीं लगा होगा तो ये कंडीशन प्रिंट होने के बाद आगे की भी सारी स्टेटमेंट प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं कि ताकि हमारी जैसे ही कंडीशन ट्रू हो उसके बाद वो ब्रेक कर जाए और इस स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपल क्या, ये होता है हमारा। अच्छा, ये डायरेक्ट इनपुट ले रहा है और मैंने यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट नहीं करवाया था, इस वजह से पता नहीं चला। अगर मैं यहाँ पर क्या दे दूँ, मैं फॉर एग्जांपल दे दूँ 4, तो देखो अब मैंने 4 दिया है तो अब ये डायरेक्ट इस पर आएगा, इस थर्सडे पर आएगा और फिर ब्रेक कर जाएगा, सिर्फ थर्सडे प्रिंट होगा मेरे पास। देख रहे हो, ये मेरे पास यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, सिर्फ थर्सडे प्रिंट हो रहा है। दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ। दोबारा चलाते हैं हम अपने इस प्रोग्राम को, ठीक है। ये कंपाइल होगा, रन होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 7। अगर मैं 7 दे देता हूँ तो देखो इसने मुझे क्या दे दिया, संडे दे दिया, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है। अब स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाले हैं कि आपकी स्विच स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर कमेंट बना लेता हूँ एक, मैं यहाँ पर इस तरह, बल्कि एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हमने जो ये लगाया हुआ है मल्टी लाइन कमेंट, हम इसी के अंदर लिख लेते हैं और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या होने वाला है कि आप स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या कर सकते हो, इंटीजर और कैरेक्टर से रिलेटेड काम कर सकते हो, बाकी किसी डेटा टाइप से रिलेटेड आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। इफ एल्स इफ में क्या था कि आप बुलियन भी लगा सकते हो, आप जो है वो फ्लोट वेरिएबल से भी जो है वो काम ले सकते हो, लेकिन स्विच स्टेटमेंट जब भी आप यूज़ करोगे तो आप इंटीजर या कैरेक्टर से काम करोगे, ठीक है। तो इन कैरेक्टर ओनली वर्क्स इन स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ मैं लिख लेता हूँ ताकि जब मैं सोर्स कोड दूँ तो आप लोगों को ये चीज़ें भी मिल जाएं। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मैं इस पर अलग से प्रैक्टिस की वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम एक ही जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे और वो हमारे प्रैक्टिस होने वाला है, वो क्या होने वाला है, वो हम बनाएंगे एक बेसिक कैलकुलेटर। हमने इफ एल्स इफ लेटर से भी बेसिक कैलकुलेटर बनाया था, अब हम बनाएंगे स्विच स्टेटमेंट से एक बेसिक कैलकुलेटर। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल बनाने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर हैश इंक्लूड के बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा आईओस्ट्रीम के बाद मैं नेम स्पेस को ऐड कराऊंगा, यूजिंग नेम स्पेस लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं करूँगा इंट मेन, ये मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद मैं क्या करूँगा, ये कर्ली ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर लिख लूँगा रिटर्न 0, ठीक है। उसके बाद ये प्रोग्राम मेरा होने क्या वाला है, ये मेरा होने वाला है एक बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है, जो कि किसके थ्रू बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं इफ एल्स इफ नहीं, स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम ये बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक काम ये करूँगा कि मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है, और वो वेरिएबल मेरा होने वाला है फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा सेकंड वैल्यू, ठीक है। और एक और वेरिएबल भी अभी से ही बना लेता हूँ जो होगा मेरा रिजल्ट का, जिसमें मैं आउटपुट सेव करवाऊंगा, ठीक है, असाइन करवाऊंगा अपने आउटपुट को। उसके बाद मैं एक सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिख लूँगा
एंटर प्लस जो काम हमने उसमें किया था, एंटर प्लस फॉर एडिशन, ठीक है, एंटर प्लस फॉर एडिशन, और यहाँ पर इस तरीके से स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर हम लगा लेंगे क्या, एंड लगा लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी करके इसी को ही पेस्ट कर दूंगा, दोबारा पेस्ट करूँगा, दोबारा पेस्ट करूँगा, दोबारा पेस्ट करूँगा। ये हो जाएगा हमारा माइनस के लिए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये हो जाएगा हमारा डिवीजन के लिए, और ये हो जाएगा हमारा मॉड्यूलस रिमाइंडर के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लूँगा क्या, सब्ट्रैक्शन लिख लूँगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा डिवीजन, डिवीजन हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर के लिए, ठीक है। ये इस तरीके से करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और वेरिएबल लूंगा जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, कैरेक्टर होगी, जिसमें हम क्या लेंगे, हम लेंगे अपना ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन के नाम से एक वेरिएबल बना लिया जिसको मैं यूजर से इनपुट लूंगा। यूजर से इनपुट कैसे लूंगा कि अच्छा, उससे पहले मैंने एक काम ये करना है कि मैंने यूजर से इनपुट अपने वो दो वेरिएबल्स भी ले लें। तो मैं क्या करूँगा, सी इन के बाद, बल्कि पहले सी आउट कर लेते हैं, सी आउट करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये करने के बाद मैं इस तरीके से स्पेस दे दूंगा और यहाँ पर एंडल नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र नंबर थे वो उसके सामने ही आए, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा क्या करूँगा, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लूँगा और यहाँ पर फर्स्ट की जगह क्या लिख लूँगा, सेकंड लिख लूँगा, ठीक है, सेकंड लिख लूँगा। अब मैं यूज़र से क्या करूँगा, इनपुट लूँगा। इनपुट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पहला नंबर हमारा कहाँ पर आकर स्टोर हो, इस फर्स्ट नंबर वाले वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाए जो भी यूज़र इनपुट दे। इसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी और यहाँ पर लाके कंट्रोल वी करूँगा। यहाँ पर मेरा क्या है, सेकंड वैल्यू, अच्छा वैल्यू है मेरा, यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नंबर नहीं है, वेरिएबल का क्या नाम है, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक वेरिएबल लिया करेक्टर ऑपरेशन का, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा जहाँ पर मैं लिखूँगा एंटर योर ऑपरेशन, एंटर, सॉरी इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एंटर योर ऑपरेशन, ठीक है। एंटर योर ऑपरेशन के बाद ये इस तरीके से स्पेस देने के बाद मैं यहाँ लगाऊंगा सेमीकोलन और यूज़र से इनपुट लूँगा, ठीक है, यूज़र से इनपुट। अच्छा, इसको भी मैं काम करता हूँ ऊपर ही ले जाता हूँ ताकि ज़रा एक अच्छा रहेगा कि हमने जितने भी वेरिएबल्स लिए हैं वो हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर दिए हैं। इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सी इन से जो यूज़र इनपुट देगा उसको मैं किस में स्टोर करा दूंगा, ऑपरेशन वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लगाऊंगा अपनी स्विच स्टेटमेंट को। तो स्विच स्टेटमेंट को लगाने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, स्विच लिखूंगा। उसके अंदर मैं किसको पास करवाऊंगा, मैं पास करवाऊंगा ऑपरेशन को, क्योंकि मैंने कंपैरिजन किसका करवाना है, ऑपरेशन का करवाना है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा केस। अब देखो जो ऑपरेशन आने वाला है वो है करेक्टर डेटा टाइप का, तो करेक्टर डेटा टाइप के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल कोटेशन, ये चीज याद रखना। अब इसके बाद मैं बोल दूंगा कि भाई अगर ये ऑपरेशन जो है वो प्लस से मैच हो जाए, कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा रिजल्ट, रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर क्या चीज़ आ जाए, फर्स्ट वैल्यू प्लस हो जाए और किसके अंदर, सेकंड वैल्यू, ठीक है। दोनों जो है वो आपस में क्या हो, प्लस हो, और उनका आउटपुट किस में चला जाए, रिजल्ट में चला जाए। और उसके बाद मैं सी आउट में क्या करवा दूंगा, सी आउट में मैं करवाऊंगा योर रिजल्ट इज, ठीक है, योर रिजल्ट। इसके बाद मैं इस तरीके से स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर क्या दूंगा, रिजल्ट को करवाऊंगा। रिजल्ट को करवाने के बाद मैं यहाँ पर दूंगा इस तरीके से और दूंगा योर रिजल्ट इज, इस तरीके से नहीं बल्कि एक काम ये करते हैं कि हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, फर्स्ट यहाँ पर मैं कर लेता हूँ क्या, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक काम ये करते हैं कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं, योर रिजल्ट इज, चलो ऐसे ही कर लेते हैं यार, योर रिजल्ट इज, और इसको स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या दूंगा, रिजल्ट को प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। मैं चाह रहा था पहले की तरह करना, लेकिन चलो वो चीज़ मैं आप लोग को पहले भी करवा चुका हूँ, जो मैंने फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों को प्रिंट करवाया था, तो आप लोग वो चीज़ वहाँ से कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर क्या लिखनी है, मैंने यहाँ पर लिखना है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक नहीं लिखूंगा तो आगे की भी सारी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएंगी, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसी चीज़ को क्या करूँगा, कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा कंट्रोल वी। उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पर इसको, एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल वी, और उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
दोबारा मैं यहाँ पर करूँगा कंट्रोल V और यहाँ पर देखो प्लस तो हो चुका है हमारा, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्शन के लिए, अगर माइनस वाली वैल्यू मैच हो जाए तो यहाँ पर क्या करवा दो भाई, माइनस करवा दो और रिजल्ट को प्रिंट करवा दो। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई मैच हो जाए तो यहाँ पर क्या करवा दो आप, यहाँ पर आप करा दो मल्टीप्लाई। अगर आपका यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर मैच हो जाए तो यहाँ पर आप क्या करवाना, यहाँ पर आप कॉलन लगाना था, कॉलन लगाने के बाद नीचे आओ थोड़ा सा और यहाँ पर आप क्या करवा दो, यहाँ आप करवा देना डिवीजन करवा देना। और अगर वो भी मैच ना हो, अगर आपका क्या हो जाए मॉड्यूलस मैच हो जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, जो भी उसका रिमाइंडर आएगा वो इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में आ जाएगा। और आखिरी जो हमारी चीज़ होती है वो होती है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा सी आउट और सी आउट में मैं बोल दूंगा इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद मैं यहाँ पर लगा लूँगा सेमीकोलन और सेमीकोलन के बाद ये हमारी स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ये जितने एक्स्ट्रा स्पेस मैंने दे दिया था मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद कंट्रोल S से इस प्रोग्राम को सेव करूँगा। यहाँ पर लिख लूँगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। और ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ क्या, बेसिक कैलकुलेटर, बेसिक, इसको कर लेते हैं बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं आगे लिख लेता हूँ यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, ताकि जब मैं आपको प्रोग्राम दूँ तो आपके पास बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें स्ट्रक्चर हुई हुई हों, आप लोग को ढूंढना नहीं पड़े कोई चीज़, ठीक है। इसलिए इस वजह से इस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये मेरी प्रोग्राम की फाइल किस नाम से सेव हो गई है, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूँगा ये कंपाइल होगा। इसने बोला कि भाई कोई एरर नहीं आ रहा है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई पहला नंबर आप डालो, मैंने इसको पहला नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 6 दे दिया। ये पूछ रहा है दूसरा नंबर, मैंने इसको दे दिया 2 दे दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है ऑपरेशन, मैं इसको ऑपरेशन बोल देता हूँ क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये मुझे बोलेगा योर रिजल्ट इज 12, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, 6 2 12। एक और बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। दोबारा ये रन होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ इसको फॉर एग्जाम्पल 8 देता हूँ, सेकंड नंबर मैं इसको देता हूँ 2 और अब मैं करवाऊंगा डिवाइड का ऑपरेशन, तो ये मुझे देगा 4, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं एक इनवैलिड ऑपरेशन भी चला कर देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई और दे दूँ, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 5 और ऑपरेशन में मैं इसको दे देता हूँ ये, तो ये मुझे बोलेगा इनवैलिड ऑपरेशन। तो हमारा बेसिक कैलकुलेटर बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, देखो यही काम हमने किसके थ्रू करा था, इफ एल्स इफ लेटर के थ्रू करा था और यही काम हमने स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी करा है, ठीक है। तो ये दोनों काम हम लोग दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं बेसिक कैलकुलेटर। बस इतना याद रखना है कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी फास्ट होती है इफ एल्स इफ लेटर से। क्यों, क्योंकि इसमें जैसे ही आप यहाँ पर जो है वो वेरिएबल कोई भी चीज़ पास करवाते हो तो ये डायरेक्ट जाकर उस स्टेटमेंट पर जाकर जंप कर देता है जहाँ पर आपका केस मैच हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको जैसे ही मैंने डिवीजन ऑपरेटर दिया तो ये इन कंडीशंस को चेक नहीं करेगा, ये डायरेक्ट कहां पर आएगा, जहां पे मैंने डिवीजन दिया हुआ होगा, ये डायरेक्ट इस पर आएगा, ये कंडीशंस को ट्रू करेगा और ब्रेक स्टेटमेंट तो लाजमी लगानी है, वरना आगे की भी कंडीशन आपकी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये होती है हमारी स्विच स्टेटमेंट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं आप लोगों को सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आप लोग के जितनी भी ये लॉजिक्स हों, सारी चीज़ें हों, ये जो है वो अच्छे से होती रहें, ठीक है। अब आप लोग एक काम और ये कर सकते हो स्विच स्टेटमेंट की प्रैक्टिस के लिए, कि जो मैंने आप लोगों को ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था, ठीक है, वो मैंने इफ एल्स इफ लेटर से बनाया था, आप उसको स्विच स्टेटमेंट से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।